देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग यहाँ पर जो भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश बुक किया था, ठीक है, तो वो टॉपिक वहां पर ही कंप्लीट होता है, उसके साथ आज के टॉपिक का कोई रिलेशन नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। ये क्या होता है, ये देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो नाम से क्या पता चल रहा है कि कुछ अगर गलत हुआ है तो उसे सही करना है ना। रेक्टिफाई करने का मतलब क्या है, कुछ गलत है तो सही करना। अब गलत क्या है और किस चीज को हमें सही करना है, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जो एकदम बेसिक पार्ट होता है अकाउंट्स का। अगर हम लोगों ने जर्नल एंट्री करते हुए किसी भी तरह का गलती किया है, अब गलती अलग अलग तरीके का होता है, बताएंगे अकाउंट्स में उसका नाम क्या दिया गया है, अलग अलग तरीके का गलती होता है, उसे हम लोग कैसे सही करें उसको बोला जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है। व्हेन, तुम लोग भी लिखोगे, ठीक है, हम जो भी क्लास में लिखवाते हैं ना तुम लोग को लिखना होता है, ठीक है। तो व्हेन ए ट्रांजैक्शन ऑफ events are recorded at wrong place or wrong site or not recorded at all, this is called an error, and the process or adjustment made to correct this is called rectification of error। अच्छा देखो समझाते हैं कि क्या लिखा है मैंने। एक मिनट देखते हैं, शायद मैंने सबको भेजा कि नहीं लिंक, एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। तीन जन को हम भेजना भूल गए थे, चलो ठीक है। अच्छा देखो क्या लिखा है मैंने, वेन ए ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी, जो जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, लेन देन, ठीक है। ट्रांजैक्शंस अगर कुछ भी हो रहा है, गुड इवनिंग सुबीर। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो क्या लिखा है मैंने कि व्हेन ए ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट्स, कोई भी एक इवेंट, ठीक है, इवेंट तुम लोग पढ़े हो बेसिक क्लास में कि इवेंट क्या होता है, ठीक है, कोई इवेंट के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, वो अगर हम लोगों ने गलत जगह पे रिकॉर्ड कर दिया है, रॉन्ग प्लेस और रॉन्ग साइड, जैसे साइड यानी डेबिट साइड क्रेडिट साइड, अकाउंट्स में एंट्री का तो दो ही साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। साइड का मतलब ये हो जाएगा, रॉन्ग साइड का मतलब डेबिट को क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया। अगर ऐसा गलती हम लोगों से हो जाता है, जैसे जब हम कभी जर्नल एंट्री पूछते हैं तो तुम लोग अगर गलत बताते हो, मैंने बोला कैश पेमेंट, तुम लोगों ने बोल दिया कैश अकाउंट डेबिट, तो ये तो गलत हो गया, कैश पे करने से कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है।
तो वही चीज बोल रहा है आर और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, मतलब हम लोगों ने रिकॉर्ड किया ही नहीं, ठीक है, मतलब हम लोग उसको छोड़ के मतलब नहीं देखा। जैसे मान लो ऐसा होता है ना, जैसे मान लो 1 से 5 क्वेश्चन है लगातार, ठीक है, जिसमें तुम लोगों ने 4 वाला देखा नहीं, बाई चांस तुम लोगों से छूट गया, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्ड नहीं होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का, अगर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एन एरर, ठीक है, इसे हम लोग एरर बोलते हैं। एंड द प्रोसेस और एडजस्टमेंट, अब इस एरर को ठीक करने के लिए जो भी हमें प्रोसेस करना पड़ता है या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, इसे हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते हैं। अच्छा, अब देखो कितने तरह का एरर होता है अकाउंट्स में, टाइप्स ऑफ एरर। पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब होता है, प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं तो फिक्स्ड एसेट का नाम लिखना पड़ता है, जबकि स्टॉक परचेस करने पे मतलब करेंट एसेट परचेस करने पे हम लोग करेंट एसेट का नाम नहीं लिखते। जैसे मान लो गुड्स परचेस किया तो सिर्फ परचेस लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर को परचेस बोल के लिखना पड़ता है, बिल्डिंग परचेस किया तो बिल्डिंग लिखना पड़ता है। तो वही चीज बोल रहा है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगर हम लोगों ने एसेट परचेस किया बट उसको करंट एसेट की तरह ट्रीट कर दिया, फिक्स्ड एसेट परचेस किया बट ट्रीट किया करंट एसेट, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एक एग्जांपल दिया मैंने। और हो सकता है एरर ऑफ ओमिशन। गुड इवनिंग शिवास। गुड इवनिंग शुभजीत। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। अब देखो और क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन और होता है कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल एरर मैंने समझाया, प्रिंसिपल एरर का मतलब जैसे फिक्स्ड एसेट को डिटेक्ट नहीं किया हम लोग, उसको करेंट एसेट की तरह ट्रीट कर दिए। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब हम लोगों ने एंट्री पास ही नहीं किया, अगर एंट्री पास नहीं किया तो वो होता है एरर ऑफ ओमिशन, ओमिट करके चले जाना, मतलब जिसको बोलते हैं छूट गया, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन ये 2 तरह का हो सकता है, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है पार्शियल, सॉरी ओमिशन का 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा पार्शियल और फुल्ली, ठीक है। मतलब ये कैसा हो सकता है, देखो हम लोग का ओमिशन मतलब मैंने बोला कि छूट गया, हम लोगों ने एंट्री पास नहीं किया, या फिर ऐसे किया कि हम लोगों ने डेबिट पास कर दिया, क्रेडिट जो पॉइंट है वो नहीं लिखा, या फिर क्रेडिट लिख दिया डेबिट नहीं लिखा। जैसे मान लो सैलरी पेड, तो सैलरी पेड क्या होना चाहिए, सैलरी टू कैश होता है, ठीक है। अब मान लो हम लोगों ने ये एंट्री ही पास नहीं किया, तो वो हो गया फुल ओमिशन, ठीक है। लेकिन मान लो हम लोगों ने सिर्फ सैलरी डेबिट बोल के लिख दिया और हड़बड़ी में टू कैश नहीं लिखे, तो ये हो गया पार्शियल ओमिशन। या फिर सिर्फ टू कैश लिख दिया, सैलरी डेबिट नहीं लिखा, तब भी वो होता है पार्शियल ओमिशन, ठीक है। ये टाइप समझ रहे हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देखो एरर ऑफ कमीशन, कमीशन का मतलब होता है कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। तो कमीशन किस तरह से हो सकता है, जैसे मान लो हम लोगों ने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, कैसे, जैसे मान लो हमें बोला है 205, हम लोग लिखते लिखते गलती से 250 लिख दिए, तो ये हो गया रॉन्ग अमाउंट को लिख देना, ठीक है। ये हो गया रॉन्ग अमाउंट को लिख देना, इसे बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब होता है कैलकुलेशंस वगैरह से गलत होना, डेटा का गलत होना। और यहाँ पर रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग का मतलब टोटल का गलत होना, जैसे मान लो 200 है प्लस मान लो यहाँ पर है 205 और हम लोगों ने ऐड करके इसे 400 ही लिख दिया, 405 नहीं लिखा। अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रॉन्ग कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल वगैरह में गलत होना। और एक होता है कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर का मतलब है ऐसा एरर जो
कंपेंसेट कर देगा, हम लोग जिसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसे बोला जाता है कंपेंसेटिंग एरर। जैसे मान लो हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स से हम लोगों ने, एक्स को हम लोगों ने कुछ भी सेल किया है प्रोडक्ट, वो भी क्रेडिट में, तो एंट्री होना चाहिए एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट हम लोगों ने गलती से क्या किया, एक्स के जगह कर दिया वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अब ये कंपेंसेटिंग क्यों है, क्योंकि एक्स को हमें डेटर का एंट्री करना चाहिए था, हम लोगों ने डेटर का ही किया, बट नाम अलग अलग हो गया। अब ये हम लोग क्या होगा, ये अगर एंट्री हमें पता नहीं चलेगा ये गलत हुआ है, क्यों नहीं पता चलेगा, पता नॉर्मली कहाँ चलता है, जर्नल के बाद क्या बनता है, जर्नल के बाद लेजर, ठीक है। लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। जब हम लोग लेजर बनाएंगे तो हो सकता है कि हमारा एक्स अकाउंट की जगह हम लोगों ने वाई अकाउंट ओपन करके किया होगा, लेकिन अगर सारे डेटा मान लो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं समझ में आएगा, ट्रायल बैलेंस भी टैली हो जाएगा, बस डेटर का नाम गलत बुक होगा, ठीक है। तो ये होता है कंपेंसेटिंग एरर, क्योंकि जब हम लोग का ट्रायल बैलेंस बनेगा तो वो टैली करेगा, वहां पर कोई भी मिसमैच नहीं दिखेगा, तो इस तरह के एरर को हम लोग बोल सकते हैं कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है। तो ये हो गया, और भी एग्जांपल देख लेंगे, अभी जस्ट मैंने टाइप्स ऑफ एरर लिखवा दिया कि कितने तरह का एरर हो सकता है। अच्छा, अब हम ম্যাম लोग को, হ্যাঁ বলো। রং কাস্টিং এর একবারটি এক্সাম্পলটা দেবেন? অ্যাড করতে গিয়ে যদি 10 প্লাস 5 15 হয়, তুমি যদি ওটা ধরো ভুল করে 15 জায়গায় তুমি ওটাকে 25 অ্যাড করে দিয়েছো, ওটাকেই বলছে কাস্ট করা, মানে অ্যাড করা, অ্যাড লেস যা আর হবে। আর রং অ্যামাউন্ট মানে 5 এর জায়গায় 10 লিখে দেওয়া। হ্যাঁ, 5 এর জায়গায় 10 ওকে। লিখে দেওয়া বা যা কিছু, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कंपेंसेटिंग एरर। अब हम लोगों ने यहाँ पर अभी क्या देखा कि कितने तरह का एरर हो सकता है, अब उस एरर से तो हमें एरर लेके तो चलना नहीं है, एरर को ठीक करना है, तो हम लोग कितने तरीके से उस एरर को ठीक कर सकते हैं, उसका अलग अलग पॉइंट होता है। हम लोग कब एरर आइडेंटिफाई किए, मतलब गलती हो चुका है, वो कब कौन से स्टेज में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, वो भी एक मैटर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर, स्टेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर। कैसा भी एरर हो, हम लोगों ने कहा उसे लोकेट किया, ठीक है। तो 3 स्टेज में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा बिफोर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बना नहीं था, बट हम लोगों ने अपना एरर लोकेट कर लिया, ये एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है आफ्टर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मतलब हम लोगों ने ऐसा एरर किया है जिसको हम लोगों ने ढूंढ लिया है ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, मतलब क्या क्या बन चुका होगा, जर्नल बन चुका होगा और लेजर बन चुका होगा। ट्रायल बैलेंस के पहले क्या होता है, जर्नल लेजर ही बनता है। यहाँ पर बोला है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, मतलब क्या क्या बन गया है, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बना नहीं है, उसके पहले ही हम लोगों ने एरर को ढूंढ लिया। और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स मतलब जर्नल भी बन गया है, लेजर भी बन गया है, ट्रायल बैलेंस भी बन गया है, फाइनल अकाउंट्स भी बन गया है। उसके बाद हमें पता चला कि हम लोगों से कुछ ना कुछ गलती हुआ है, एरर हुआ है, ठीक है। अब कहाँ पर कैसे हमें इसे ठीक करना पड़ेगा, उसका अपना अपना रूल्स होता है। जैसे कि अगर ये पॉइंट है कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तब हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल करने से समझ में आएगा, अभी लिख लो कि सस्पेंस अकाउंट इज नॉट यूज्ड, ठीक है।
नॉर्मली सस्पेंस अकाउंट को यूज किया जाता है, बट यहाँ पर यूज नहीं होगा। कब? जब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा। ये समझ में आ जाएगा, अभी क्वेश्चन करने से समझ में आएगा कि ये सस्पेंस का बात क्या है। यहाँ पर लिखो सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड, यहाँ पर होगा। और अगर इस पॉइंट पे लोकेट हो रहा है देन सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड, और all nominal account is replaced with profit and loss adjustment account in rectified entry। ये पॉइंट जो अभी लिखवाया ना मैंने, ये 3 ग्रीन कलर से, ये समझ में आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब जर्नल और लेजर होने के बाद अगर हमें पता चल रहा है कि हम लोगों से कुछ एरर हुआ है, चाहे कैसा भी एरर हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो, कमीशन हो, ओमिशन हो, या कंपेंसेटिंग एरर हो, तो हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स करवाते हैं। देखो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अच्छा, एंट्री लिखते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर पी फॉर रुपीज 500 recorded in मिस्टर क्यू अकाउंट, ठीक है। तो गलत क्या हुआ है, हम लोगों ने गुड सेल किया है, किसको सेल किया है? मिस्टर पी को। कितने रुपीस का? 500 का। रिकॉर्डेड इन मिस्टर क्यू अकाउंट, तो यहाँ पर गलत क्या है, हम लोगों ने मिस्टर पी के जगह मिस्टर क्यू के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। तो किस तरह से हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 कॉलम करके करते हैं। हम पहले करेक्ट वाला लिखते हैं, फिर उसके बाद लिख देते हैं रॉन्ग एंट्री, उसके बाद लिखते हैं रेक्टिफाइड। तो तुम लोगों को क्या ऐसा करना जरूरी है? देखो सीखने के लिए तो ऐसा करना जरूरी है, बट एग्जाम में जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आएगा तब सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी सीखो, एग्जाम में तुम लोग को सिर्फ ये वाला पॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन पहले सीखना तो पड़ेगा कि रेक्टिफाई कैसे होगा। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, तो जब सोल्यूशन आएगा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ से हम बता देंगे, ठीक है, कि तुम लोगों को कैसे करना है। जैसे यहाँ पर सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछेगा तो सिर्फ यही करना पड़ेगा, ये सब वर्किंग नोट हो जाएगा, लेकिन पहले सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, तुम लोग बोलो करेक्ट एंट्री क्या होगा अगर गुड सोल्ड टू मिस्टर पी है? बोलो मिस्टर करेक्ट पी एंट्री। टू सेल, मिस्टर हाँ पी टू सेल। करेक्ट, मिस्टर पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू कितना होगा? 500 500। गलत क्या हुआ है? गलत एंट्री भी बताओ क्या हुआ है। मिस्टर क्यू टू सेल। मिस्टर क्यू टू सेल। हाँ मिस्टर क्यू टू सेल हुआ है, गलत। अच्छा, अब इसको सही करने का क्या तरीका है? सही करने का तरीका देख लो एक बार। हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि हमें करना क्या था, तो हम यहाँ से दिखाते हैं। देखो हम लोग को करना क्या था, हम लोगों को लिखना था मिस्टर पी, हम लोगों ने लिख दिया है मिस्टर क्यू, ठीक है। तो जो करेक्ट है उसे लिखो, ठीक है, जो करेक्ट है उसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, और जो रॉन्ग है उसे हटाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? पहले हम डेबिट वाले में चलते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले डेबिट ही है। तो मिस्टर पी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं किया, तो हम लोग लिखेंगे मिस्टर पी अकाउंट डेबिट। सही कर रहे हैं, ठीक है। गलत किया था ना, उसको सही कर रहे हैं, मिस्टर पी लिखा ही नहीं, मिस्टर पी लिखेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो मिस्टर क्यू लिखा है इसका तो कोई नीड नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने मिस्टर क्यू को सेल किया ही नहीं है, तो मिस्टर क्यू को हटाना पड़ेगा। बट हम लोगों ने तो ये लिख लिया है, ये तो किया ही नहीं है, ये कर लेते तो बात ही खत्म था। हम लोगों ने ये परफॉर्म कर रखा है, अब रेक्टिफाई करना है। लेकिन हम सिखा रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे करके कर सकते हैं। तो पहले दिमाग में ये चलाओ कि सही क्या होना चाहिए और क्या कर रखे हो, तब सही करो। मिस्टर पी डेबिट करना चाहिए था, नहीं किए हो, मिस्टर पी डेबिट कर दो। मिस्टर क्यू क्रेडिट कर डेबिट कर रखे हो, जबकि इसका कोई नीड नहीं है। अकाउंट्स में किसी आइटम को कैंसिल करने के लिए उसका रिवर्स एंट्री किया जाता है। तो मिस्टर क्यू अगर डेबिट है तो उसे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी अभी मैंने बताया, अगर तुम लोगों ने क्रेडिट सुना। क्रेडिट क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? टू मिस्टर, मिस्टर क्यू अकाउंट क्यू। हाँ टू मिस्टर क्यू, ठीक है। अच्छा, अब देखो टू सेल्स हमें लिखना चाहिए था। अब चलते हैं क्रेडिट आइटम में, ठीक है। हमें टू सेल्स लिखना चाहिए था, हम लोगों ने टू सेल्स ही लिखा है, तो इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे ना। अगर मैंने कुछ सही किया है तो उसको क्यों काट छाट के ठीक करे, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोगों ने 10+2 12 किया है, और एक 10+1, ये मान लो ये भी 12 किया है, तो सही इसको करना है ना, इसको थोड़ी ना करना है। तो अगर टू सेल्स लिखना चाहिए था और टू सेल्स लिख चुके हो तो दोबारा मत करो, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा सही हुआ है कि नहीं, ठीक है। कैसे पता चलेगा? पहला बात है कि हम लोगों ने ये परफॉर्म कर रखा है, ठीक है। हम लोगों को सही एंट्री पास करना था, तो हम लोगों ने मिस्टर क्यू डेबिट और टू सेल्स लिखा था। अभी हम लोगों ने रेक्टिफाई किया मिस्टर पी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर क्यू, तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, नेट एंट्री क्या हो गया? मिस्टर पी टू सेल्स, वही होना चाहिए था। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाता है। तो रेक्टिफिकेशन का रूल्स क्या है, कैसे करके हम लोग कर सकते हैं सही, ठीक है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन लगता है। इसका सबसे आसान तरीका है, क्या होना चाहिए था, हम लोगों ने क्या गलत किया है, उसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने का तरीका है, अगर कुछ सही कर रखा है तो उसे कुछ मत करो, उसे टच मत करो, ठीक है। टू सेल्स कर रखा है, टू सेल्स होना चाहिए था, तो टू सेल्स को लेके दिमाग मत चलाओ। हम लोग को ये देखना है कि मिस्टर पी डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो अभी डेबिट करेंगे। मिस्टर क्यू का कोई यहाँ पर डेबिट का सवाल ही नहीं था, तो उन्हें कैंसिल आउट कैसे किया जाता है? हमेशा रिवर्स एंट्री डाल के। तो ये डेबिट है, तो इसको मैंने क्या करवा दिया? क्रेडिट करवा दिया। ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का रेक्टिफाई एंट्री हो गया। और ये ना कंपेंसेटिंग एरर है। क्यों कंपेंसेटिंग एरर है पता है? अगर हम लोग का यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस बन जाता, वैसे तो बना नहीं है, अगर ट्रायल बैलेंस बन जाता है, इन दैट केस क्या होगा पता है? ट्रायल बैलेंस बनने से मिस्टर पी के जगह मिस्टर क्यू आएंगे, लेकिन हम लोगों का ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो इस वजह से इस तरह के एरर को बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर, क्योंकि एक ही तरह का ट्रांजेक्शन क्या है, डेटर का नाम ही लिखा है, लेकिन सिर्फ नाम गलत लिख दिया है, ठीक है। इससे देखें तो मतलब अगर एरर ढूंढने जाए तो वो मिलेगा नहीं। इसे हम लोग बोलते हैं कंपेंसेट, मतलब गलती पे गलती, मतलब ऐसा गलती हुआ है जो गलती छुप जाएगा, ठीक है। कैसे? देखो, अगर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, ये देखो हम समझा देते हैं और एक बार यहाँ पर डिटेल्स में। अगर मान लो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे देखने में होता है? इस तरह से, एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम। अगर हम लोग गलत वाले से देखें, क्योंकि गलत से ही अगर ट्रायल बैलेंस बना लेते तो हम लोग का एक मिस्टर क्यू अकाउंट होता, एक सेल्स अकाउंट होता। अब एक ही जर्नल एंट्री है तो उसी से समझा रहे। क्रेडिट साइड में 500 होता, डेबिट साइड में 500 होता, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता, तो हमें पता भी नहीं चलता, इससे फाइनल अकाउंट भी बन जाता कि ये गलत हुआ है। तो इस तरह के एरर को बोला जाता है कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है। तो ये कंपेंसेटिंग एरर का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने लिखवाया था कि सस्पेंस अकाउंट इज नॉट यूज, ठीक है, उसका यहाँ पर तुम लोग को शायद जरूरत पता नहीं चला कि यहाँ पर तुम लोग का ऐसा एंट्री हो गया, तो सस्पेंस का तो कोई यहाँ पर हमें जो है पार्ट नहीं दिख रहा है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, उसमें पता चलेगा कि सस्पेंस का क्या पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम Z 300 not recorded in Z अकाउंट, ठीक है। तो सेम तरीके से करेंगे, पहले करेक्ट एंट्री सोच लो क्या होगा, फिर हम लोग यहाँ पर रॉन्ग वाला भी लिखेंगे, फिर रेक्टिफाइड करेंगे, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम
Z300 नॉट रिकॉर्डेड इन Z अकाउंट। तो पहले बोलो, अगर Z से परचेस करते हैं तो एंट्री सही वाला क्या होना चाहिए? परचेस बताओ। टू जेड। हाँ, परचेस अकाउंट डेबिट टू Z अकाउंट 300 300, ठीक है। अच्छा, गलत क्या हुआ है? गलत क्या हुआ है वो परचेज टू समझना कैश। पड़ेगा ना। এরকম তো হয়নি, একবার দেখো ভালো করে। परचेज अकाउंट डेबिट तो हुआ है, बोल रहा है नॉट रिकॉर्डेड इन जेड अकाउंट, मतलब 2Z लिखा ही नहीं है ना। इस ये देखो, इसमें लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी होता है। परचेज गुड्स फ्रॉम Z300 नॉट रिकॉर्डेड इन जेड अकाउंट, मतलब जेड का जो अकाउंट होगा, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, क्योंकि परचेज हुआ है तो जेड का क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर एंट्री हुआ नहीं है, मतलब टू जो है ना, टू साइड में हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है। ये कैसा एरर हो गया, बता सकते हो? ये कैसा एरर हो गया, यहाँ पर देख के बताओ। ये हो गया एरर ऑफ ओमिशन। पार्शियल या फुल, बताओ, पार्शियल हुआ कि फुल हुआ? पार्शियल। पार्शियल। पार्शियल, ठीक है। पार्शियल ओमिशन हुआ, हम लोगों ने डेबिट लिखा है, क्रेडिट लिखा ही नहीं, ठीक है। अब रेक्टिफाई करेंगे। अब जैसे मैंने सिखाया, पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए था, हम लोगों ने क्या किया। तो हम लोगों को परचेज डेबिट लिखना चाहिए था 300 से, हम लोगों ने परचेज डेबिट 300 से ही लिखा है, तो इसको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेबिट में तो हमें कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। 2Z300 लिखना चाहिए था, हम लोगों ने 2Z300 नहीं लिखा है, तो अभी लिख देंगे, ठीक है। 2Z क्या लिख देंगे? 300। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, क्योंकि डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, जब तक दोनों साइड ना लिखे तब तक तो डबल एंट्री नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ क्या लिखे? डेबिट साइड। अब यहाँ पर देखो, हम लोगों का पॉइंट कौन सा चल रहा है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले अगर एरर ढूंढ लेते हैं तो सस्पेंस को यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम एक बार समझाने के लिए इसका दो पार्ट करते हैं, ठीक है। रेक्टिफाइड, यहाँ पर एक बार हम ये जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब मान लो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया इस पॉइंट के लिए, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बोल रहे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर ये एरर होता, ठीक है, ये हर जगह पे नहीं लिखेंगे, ये जस्ट एक कंपैरिजन के लिए बता रहे कि अगर यही वाला क्वेश्चन मुझे दे दिया जाता और ये मेरा रेक्टिफाइड एंट्री आता और मुझे बोला जाता कि ये हम लोग तो इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर बोल देता कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये गलती हमें मिला है, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं, ये रूल्स में लिखा हुआ है, सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड। तब हमारा एंट्री क्या होता? तब हम लोग यहाँ पर लिखते सस्पेंस डेबिट, क्योंकि हमारे पास डेबिट लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो उसको सस्पेंस से हम लोग लिख सकते हैं। ये रूल्स होता है रेक्टिफिकेशन का, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड। ये हो जाता अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता, बट हमारा क्वेश्चन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वाला है नहीं, हमारा क्वेश्चन ये वाला है। तो इसका मतलब हम लोग कहाँ तक पहुंचे? हमारा जर्नल हो चुका है, लेजर हो चुका है। मतलब जर्नल तो एंट्री होता है, लेजर का मतलब पोस्टिंग होता है, तो हमारा पोस्टिंग हो चुका है, ठीक है, लेजर पोस्टिंग हो चुका है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने जेड अकाउंट लिखा ही नहीं है, तो हम लोगों का पोस्टिंग बाकी है। परचेज अकाउंट में हम लोग 2Z नहीं लिखे हैं, हमारा पोस्टिंग बाकी है। देन हम लोग को इसको कैसे ठीक करना पड़ेगा? इसके लिए हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। ये तो रेक्टिफाइड हम लोगों ने चेक किया ऐसा होगा, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास क्रेडिट हम लोगों ने लिख दिया, बट डेबिट हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोगों ने लिख दिया, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, बट डेबिट साइड को कैसे हम लोग कंपेंसेट करेंगे? देन हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड को ट्रायल बैलेंस में किससे, सॉरी, डेबिट साइड को लेजर में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बताओ। डेबिट साइड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से। और क्रेडिट साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाई से, है ना। बाई। तो हाँ, अब हम लोग यहाँ पर हमारा मिसिंग पार्ट कौन सा है? यहाँ पर बाई पार्ट मिसिंग है, बाई यहाँ पर साइड। बाई साइड मिसिंग है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे लिखना पड़ता है, बाई जेड अकाउंट omitted टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा कि हम लोगों ने परचेज डेबिट तो लिखा था,
तो परचेज डेबिट जर्नल एंट्री हुआ है, परचेज का हमारा लेजर भी ओपन हुआ है, अगर कुछ हुआ नहीं है तो वो 2Z नहीं लिखा है। तो एक्चुअली इसका आंसर हमारा ये होगा, मेन सोल्यूशन ये होगा कि हमें ये लिखना पड़ेगा कि कौन सा साइड मिसिंग है। अगर हम ये नहीं सिखाएंगे तो तुम लोग ये बाई वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। एक्चुअली आंसर ये है, हम लोगों को लिखना पड़ेगा, कैसे चेक करना पड़ेगा, हम लोगों ने परचेज डेबिट लिख दिया है, परचेज डेबिट लिखना था, 2Z लिखा नहीं है, 2Z लिखना था, तो 2Z लिख देते हैं। तो फिर डबल एंट्री में हमारा डेबिट साइड मिसिंग होता है, और डेबिट साइड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई से, और क्रेडिट साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से। ठीक है, तो हम लोग डेबिट साइड हमारा मिसिंग है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई जेड अकाउंट। डेबिट साइड में हमारा कौन सा अकाउंट मिसिंग था, जेड अकाउंट, तो बाई जेड अकाउंट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये लैंग्वेज हमें लिखना पड़ेगा, बाई जेड अकाउंट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हम लोगों ने जेड अकाउंट को लिखा नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता देन ये सस्पेंस टू जेड लिख देते, मतलब वही हम लोग डेबिट साइड को सस्पेंस से रिप्रेजेंट करते। यहाँ पर लैंग्वेज में लिखेंगे कि हमारा डेबिट साइड ओमिटेड है। ठीक है, लेकिन ऐसा मैंने एक ही बार दिखाया यहाँ पर, अब आगे ये वाला चीज नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जब ये पॉइंट आएगा तब तो हम लोग सस्पेंस यूज करके ही करेंगे। ये जस्ट एक कंपैरिजन के लिए मैंने बताया, आगे और भी एग्जांपल्स करते हैं तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम करते हैं पॉइंट नंबर मैम 3 पर। हाँ बोलो। কখন বুঝবো যে কোনটা জার্নাল আর লেজার হয়েছে আর কোনটা জার্নাল লেজার ট্রায়াল ব্যালেন্স হয়নি? কারণ তোমাকে কোয়েশ্চেনে দিয়ে দেবে বিফোর প্রিপারেশন অফ ট্রায়াল ব্যালেন্স না আফটার প্রিপারেশন অফ, এটা কোয়েশ্চেনে হেডিং উল্লেখ দিয়ে করে দেবে। দেবে? হ্যাঁ ওকে ম্যাম। অবশ্যই, না দিলে তো আমরা বুঝতে পারবো না কিভাবে করবো। एग्जाम में हो या कभी भी हो, तुम लोग को कोई भी रेक्टिफिकेशन किसी भी सिचुएशन में दिया जाएगा ना, अगर तुम लोग कहीं पर प्रैक्टिकली भी जाके कर रहे हो तो वहां तो तुम लोग देख ही लोगे कि कहाँ तक किया हुआ है। अगर एग्जाम का बात हो तो तुम लोग को दिया हुआ रहेगा कि जर्नल लेजर हो गया था फिर हम लोगों ने एरर ढूंढा, या फिर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस हो गया था फिर एरर ढूंढा, या फिर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स हो गया था फिर हम लोगों ने एरर ढूंढा। नहीं तो हम लोग कभी उसे सही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखते हैं गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर एक्स ₹100 were recorded in मिस्टर वाई अकाउंट। अच्छा, इस पे भी करेक्ट बताओ, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। সেলস बताओ। রিটার্ন টু মিস্টার এক্স। सेल्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स, हाँ, सेल्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स 100। गलत क्या हुआ है, रॉन्ग সেলস बताओ। রিটার্ন টু মিস্টার ওয়াই। सेल्स रिटर्न टू हम्म, मिस्टर वाई। हाँ, सेल्स रिटर्न टू मिस्टर वाई। अच्छा, अब बोलो सही कैसे करना है, मैंने तो 2-3 बार सिखाया, अब तुम लोग कोशिश करके मुझे बताओ कि यहाँ का रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होना चाहिए। मिस्टर वाई टू मिस्टर ম্যাম एक्स। ডেবিট সাইড। हम्म, बोलो, ठीक बोले आंसर। हाँ बोलो, तुम्हें बोलो ডেবিট সাইডে মিস্টার এক্স হবে আর ওয়াইটা ক্রেডিটে আছে, কমানোর জন্য ডেবিটে করা হচ্ছে। देखो सेल्स रिटर्न तो सही लिखा हुआ है, उसको कुछ नहीं करना है, मिस्टर एक्स लिखना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं लिखा है तो टू मिस्टर एक्स करेंगे। और मिस्टर वाई का तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं, तो मिस्टर वाई को कैंसिल करेंगे तो उसके लिए उनको डेबिट कर देंगे 100 और 100। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट 4th नंबर, ম্যাম गुड्स কোশ্চেন নাম্বার 2 তে কি ওই মানে মানে পারচেজ যেটা আছে, যেটা রং এন্ট্রি এটা হয়েছে কোশ্চেন নাম্বার 2 তে, সেটা কি পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট 2 বলে ওরকম ছেড়ে দেবো? হ্যাঁ, এটা টু টু এখানে আমরা কিছু করিনি, মানে এটা নেই, ওই জন্য আমি এরকম ডট হ্যাঁ, ডট আর রেকটিফাইডে 2 জেড বলে ওটা লেখা আছে, ওটা কি করবো? না, এইটা করতে হবে না, এটা মেন সলিউশনটা এটা পাশেরটা হবে। করবো। হ্যাঁ, এইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে।
इसमें ये वाला लिखना पड़ेगा, मैंने बोला ये वाला सोल्यूशन तुम लोग को लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल ओमिशन था, ठीक है। बाकी केसेस में तुम लोग रेक्टिफिकेशन का एंट्री ये हो जाएगा, ठीक है। और जैसे पार्शियल होगा ना उसमें लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, तो ये मेन सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी ये सब तुम लोग अपने लिए कर सकते हो एज अ वर्किंग नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये वाला लिखते हैं, गुड्स रिटर्न टू जेड रुपीज 200 omitted टू रिकॉर्ड, ठीक है। इस पे बताओ क्या होगा, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। अच्छा बोलो, गुड्स रिटर्न टू जेड, जेड को हम लोगों ने गुड्स रिटर्न किया है, पहले सही एंट्री बता दो क्या मिस्टर होगा। जेड टू परचेस रिटर्न। हाँ, मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब बोला है ओमिटेड टू रिकॉर्ड, तो गलती क्या हुआ है? लिखते পুরোই ভুলে গেছে। हाँ, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, ये मैंने जस्ट अपने समझने के लिए तुम लोगों के लिए दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, तो सही कैसे करोगे? सही ম্যাম कैसे যেটা करोगे? কারেক্ট আছে ওটাই লিখে দেবো। हाँ, तो इसी को लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ गलत किया नहीं कि उसको रिवर्स करे या कुछ और करे, तो जो है उसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया 4th नंबर। और एक इस टॉपिक पे लिखते हैं, और एक क्वेश्चन 5th नंबर, सोल्ड गुड्स टू राम रुपीज 500 recorded in परचेज बुक, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू राम रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब थोड़ा सा हम परचेज बुक के बारे में बता देते हैं। सब्सिडियरी बुक्स जिन लोगों ने क्लास किया है उन लोग को पता है, वैसे भी कुछ टफ चीज नहीं है, बता देते हैं। अगर हम लोग क्रेडिट में कुछ परचेज करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो अलग से उसे रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे एक सिंपल बताते हैं, जिन लोगों ने क्लास किया उन लोग को तो पता है परचेज बुक क्या होता है। जैसे मान लो तुम लोग क्या कर रहे हो कि तुम लोग अकाउंट्स का अलग कॉपी कर रहे हो, ठीक है। कॉस्ट का अलग कॉपी कर रहे हो जिनका कॉस्ट है, या फिर मैथ का अलग कॉपी कर रहे हो, या फिर मैथ में भी मैथ का अलग करते हो, स्टैट का अलग करते हो, लॉजिकल रीजनिंग का अलग करते हो। तो इससे क्या होगा, तुम लोग को चीजों को ढूंढने में आसानी हो जाता है। उसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है उसको हम लोग अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि परचेज रिलेटेड यानी क्रेडिट परचेज, परचेज बुक में कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, हमेशा क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। क्रेडिट में जब भी हम लोग परचेज करेंगे तो उसको अगर हम लोग अलग से किसी बुक में दिखाते हैं तो उसे परचेज बुक बोला जाता है। अभी के लिए हम लोग का इतना काफी है, ठीक है। अब बोलो मुझे कि अगर सोल्ड गुड्स टू राम है उसका एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ है, इसका मतलब। हाँ बोलो। राम टू রাম টু सेल्स। সেল। हम्म। अच्छा, ये আর परचेज রংটা बुक तो हाँ हाँ ये रॉन्ग हो गया। हाँ बोलो, राम टू सेल ठीक हुआ है फिर। এটা কারেক্ট আর রংটা হচ্ছে পারচেজ টু রাম। हाँ, हम लोगों ने सेल किया है तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए। बट हम लोगों ने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है, हम लोगों ने चीज बेचा है तो फिर खरीदने वाले बुक्स में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर गलती क्या कर चुके हैं, परचेज अकाउंट डेबिट किया है और यहाँ पर कर दिया है राम, ठीक है। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, परचेज दिखा दिया है, राम को सेल किया, दिखा दिया है परचेज। अब सही कैसे करेंगे बोलो। তাহলে রাম অ্যাকাউন্ট राम ডেবিটে अकाउंट डेबिट टू परचेस टू सेल्स। राम अकाउंट डेबिट होगा कितने से टू बताओ। परचेस टू 1000। हाँ, टू परचेज ম্যাম टू, কেন একটু বলবেন? हाँ हम बोलो दीजिए, टू परचेज टू सेल्स। देखो पहले हम ऐसे लिख देते हैं,
देखो हम लोग को राम अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, क्या हम लोगों ने किया है? नहीं किया है, तो अभी करो राम अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, हम लोग को टू सेल्स करना चाहिए था, क्या हम लोगों ने किया है? नहीं किया है, तो लिखो अभी टू सेल्स। सही एंट्री हम लोगों ने पुट कर दिया। अब गलत को सुधारो। क्या परचेस डेबिट होना चाहिए था? नहीं, तो उसे क्या करोगे? परचेस को क्रेडिट कर दो, कैंसिल हो गया। क्या राम क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, राम सिर्फ और सिर्फ डेबिट होना चाहिए था, वो तो किया है। लेकिन जो गलती से राम को क्रेडिट कर रखे हैं उसको सही कैसे करेंगे? जो गलती से राम को क्रेडिट कर रखे हैं उसको सही करने का हमारे पास क्या ऑप्शन है, बताओ? ডেবিট করে দেবো। डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा राम अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट सोचो, ठीक है। सही राम अकाउंट डेबिट के लिए 500, सही टू सेल्स के लिए 500, ठीक है। परचेस को कैंसिल कर रहे हैं 500 से, फिर ये राम को कैंसिल कर रहे हैं 500 से, इसीलिए इसको हम लोग कंबाइनली कैसे बोलेंगे? इतना बार राम तो नहीं लिखा जाता ना अकाउंट्स में, कैसे लिखेंगे फिर इसको? राम अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे? 1000 टू परचेस टू सेल्स, ठीक है। ऐसे हो जाएगा राम अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल्स, ये इसलिए 1000 हो रहा है, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। अच्छा, 6th नंबर देखो, परचेज फर्नीचर ₹1000 recorded in परचेज अकाउंट। ये कौन सा एरर है बोल सकते हो? ये कौन सा एरर है बोल सकते हो कि हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया बट उसे परचेज अकाउंट में दिखा दिया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। हाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि हम लोगों ने अकाउंट्स का प्रिंसिपल को ही फॉलो नहीं किया, जिसके ऊपर डिपेंड करके गोल्डन रूल या मॉडर्न रूल जो भी बोलो वो होता है। तो बताओ, परचेज किया है फर्नीचर, तो सही एंट्री क्या होना चाहिए? फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर टू कैश। लेकिन हम लोगों ने गलत क्या किया है? परचेज टू कैश। हाँ, हम लोगों ने लिख दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो फर्नीचर टू रेक्टिफाई परचेज। कैसे? हाँ, रेक्टिफाई करेंगे फर्नीचर टू परचेज करके। ऐसा इसीलिए हो रहा है, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, चलो फर्नीचर को डेबिट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने किया नहीं था, इसी वजह से। अगर कर लेते तो फिर नहीं करना पड़ता। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो होना चाहिए था बट हम लोगों ने नहीं किया। टू कैश होना चाहिए, टू कैश हो रखा है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये परचेज डेबिट है, इसका तो कोई काम नहीं है, इसको हटाओ। हटाने का एक ही रूल्स है, रिवर्स एंट्री डालो, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। तो 1000 से क्रेडिट कर दिया, हो गया। अच्छा, फिर 7th नंबर, सेल ऑफ ₹2000 टू पी were recorded as ₹200 in सेल्स बुक। ये कौन सा एरर है बोल सकते हो? 2000 सेल किया है हम लोगों ने पी को, एरर बट ऑफ उसको कमीशन। हाँ, एरर ऑफ कमीशन है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है वैल्यू को गलत लिख रखा है। ये देखो, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था ना, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है? रॉन्ग अमाउंट। एक जीरो जो है कम लिखा है शायद, ठीक है। तो सेल्स ऑफ ₹200। মানে মানে এমনি সংখ্যায় কম বেশি করলে সেটা হবে কমিশনে, তাই তো? হ্যাঁ, কমিশন অ্যাডলেস হলেও ওটাও কমিশনই হবে, এটাকে বলবো অ্যামাউন্টের জন্য, अमाउंट रिलेटेड एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, अब बताओ सही एंट्री क्या होगा? अगर हम लोगों ने सेल्स किया है 2000,
P को, तो एंट्री क्या होना चाहिए? तो Cash to P2 P. सेल टू कैश तो नहीं होगा, P अकाउंट P2 डेबिट, सेल Sorry 2000 मैम, sorry. P अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा, ठीक है। गलत क्या किया है? तो P2 सेल 200 हाँ, अमाउंट का गलती किया है, बाकी तो हम लोगों ने सही किया है। तो इसको कैसे सही करोगे? मतलब डेटर भी कम रिकॉर्ड हुआ है, सेल भी कम रिकॉर्ड हुआ है, जितना कम हुआ है उतने से बढ़ा देंगे। हमें सेल दिखाना चाहिए 2000, हम लोगों ने 200 दिखा रखा है, तो और कितना दिखाने से 200 हो जाएगा, सॉरी 2000 हो जाएगा, 800. P2 सेल 1800 1800, 1800. हाँ 1800, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पी अकाउंट डेबिट वो भी कितने से करेंगे बोलो? 200 बुक किया है, 200 नहीं और भी कुछ होना चाहिए ना, 1800 ही होगा। 800. हाँ, और टू सेल्स 1800। अगर गलत अमाउंट लिखा है, जितने से गलत हुआ है उतने से, अगर मतलब कम लिखा है तो बढ़ा देंगे, ज्यादा लिखा हुआ होता तो कम कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टिफाइड एंट्री, 7th नंबर। अच्छा 8, म्यूट कर लो, शायद किसी का अनम्यूट हो गया है। নীল মনে হচ্ছে মিউট করে নাও। চলো, परचेज of ₹500 from M, where recorded as 5000 in purchase book, ठीक है। तो करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। अच्छा बताओ, परचेज किया है एम से परचेस 5000, टू एम हाँ तब एंट्री होना चाहिए था परचेज टू एम 5000, सॉरी 500 500। गलती क्या कर दिया हम लोगों ने? परचेज टू परचेस टू एम, एम 5000। हाँ 5000 लिख दिया है, अब ज्यादा लिख दिया है तो कम करना पड़ेगा। बताओ कैसे एंट्री होगा? তাহলে অপোজিট হবে, M তাহলে to एम এম टू টু परचेस পারচেস। 4500 हाँ करेक्ट, एम अकाउंट डेबिट, सभी ने सही बोला, एम अकाउंट डेबिट टू परचेस, ठीक है। क्योंकि परचेस को कम करेंगे ना, तो 5000 है, कितने से कम करना पड़ेगा? 4500 से, ठीक है। हमारा 4500 एक्सेस लिखा हुआ है, तो परचेस डेबिट है, 5000 दिख रहा है, 5000 से मुझे अगर 500 में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर टू परचेस 4500 करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4500, ऑपोजिट एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5000 डेबिट दिख रहा है, ये देखो 5000 डेबिट। अगर हम लोग 4500 क्रेडिट करेंगे ना, जैसे प्लस माइनस होता है, जैसे 5000 प्लस और अगर 4500 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 500 प्लस दिखेगा। तो इसका मतलब हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि डेबिट मतलब प्लस है और क्रेडिट मतलब माइनस है, ये हम मैथ्स के साथ थोड़ा सा कंपेयर करके समझा रहे हैं। अगर मेरा 5000 डेबिट है और 4500 हम क्रेडिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा नेट एंट्री होगा 500, जो वैल्यू ज्यादा है उसका पॉइंट लिखा जाता है तो डेबिट, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्लस ज्यादा है तो प्लस लिख रहे हैं ना, तो वैसे डेबिट, तो 500 डेबिट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट लिखते हैं, 9th नंबर। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई ₹100।
कास्ट का मतलब एडलेस करना, ठीक है। तो सेल्स बुक जब हम लोगों ने ऐड किया तो वहां पर हम लोगों ने गलती किया एडिशन में, ठीक है। एडिशन हमारा अंडर कास्ट का मतलब कम, 100 से कम। मान लो 500 आना चाहिए था, हम लोगों ने 400 दिखाया, तो 100 से अंडर कास्ट हुआ, ठीक है। अंडर कास्ट का मतलब समझा रहे हैं। तो ये हो गया करेक्ट। रॉन्ग क्या होगा? और करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। तो बताओ करेक्ट एंट्री क्या होगा? कैश टू सेल्स। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही पार्ट दिखा के कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कैश टू सेल्स नहीं दिखा रहे, क्योंकि सेल्स बुक में पहला बात है कि हमारा सेल्स बुक में ना क्रेडिट सेल्स का एंट्री होता है, समझो, ठीक है। तो यहाँ कैश नहीं होगा। सेल्स हमारा कैश सेल हो सकता है, क्रेडिट सेल हो सकता है, लेकिन सेल्स बुक बोला है ना, तो सेल्स बुक में क्रेडिट सेल का एंट्री होता है। ये तो मैम पॉइंट तुम सेल लोगों टू को, डेटर, हाँ, डेटर टू सेल, डेटर टू सेल्स। क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली होना चाहिए हम लोग का डेटर टू सेल्स, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर डेटर टू सेल किया है, डेटर टू सेल्स किया है, बट हम लोगों ने 100 कम दिखाया है। डेटर का अमाउंट जो है वो तो है ही, वो हम लोगों ने सही किया है, बट नहीं पता कितना है, क्योंकि हमें ये तो नहीं बताया ना कि कौन सा वाला सेल हम लोगों ने गलत एंट्री किया, क्योंकि एंट्री में गलत नहीं है। एक्चुअली जब हम लोग सेल्स बुक को ऐड कर रहे थे, सेल्स बुक के डेटा को ऐड कर रहे थे, तो हमें 100 कम रिकॉर्ड किया है। तो डेटर अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सेल्स अकाउंट में पड़ेगा, क्योंकि सेल्स बुक का जो टोटल होता है वो कहाँ पर हम लोग शो करते हैं, वो हम लोग सेल्स बुक का टोटल जो है वो टोटल सेल हमें बताता है। एक बार हम दिखा देते हैं सब्सिडियरी बुक्स जो है, जब हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर अगर मिलेगा तो दिखाएंगे। ये लास्ट दिन तो मैंने कैश बुक दिखाया था, ये शायद कैश बुक से रिलेटेड है, चलो यहाँ मिल जाएगा शायद। ये रहा सेल्स बुक। सेल्स बुक कैसे बनता है पता है? कुछ नहीं, यहाँ 3 कॉलम हम लोग बना सकते हैं कि कब किसको क्या सेल किए। जैसे मिस्टर गुप्ता को कुछ सेल किए हैं, यहाँ पर जैन एंड सन को कुछ सेल किए हैं, ये सब टोटल करने से ये आ गया सेल्स बुक। सेल्स बुक में हमें ये दिख रहा है हम लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1,92,100 का सेल्स किया, ये सेल्स अकाउंट में पोस्ट होता है। अब अगर ये टोटल करते हुए मैंने गलत कर दिया होता और इसके वजह से मेरा 100 रुपए 200 रुपए जो भी हो, जो भी कम दिखता, उसका इम्पैक्ट सेल्स अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये वैल्यू सेल्स अकाउंट में जाता है, ठीक है। एक बार सब्सिडियरी बुक को याद करके देखो, ठीक है। हम ये वाला क्लास शेयर कर देंगे सब्सिडियरी बुक्स का, जिन्होंने नहीं किया है या फिर अभी तक नहीं देखा है। तो ये देखो, ये जो सेल्स का टोटल हुआ ना, कि मैंने कितना टोटल सेल किया है, वो कहाँ पोस्ट होता है? सेल्स अकाउंट में पोस्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ गलत किया है तो ये अकाउंट इम्पैक्टफुल होगा। तो इसका मतलब मेरा सेल्स अकाउंट इम्पैक्टफुल होगा, डेटर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। डेटर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मैंने एडिशन में गलत किया है तो वो मेरा सेल्स अकाउंट को इम्पैक्ट डालेगा। तो डेटर वैसे भी मुझे पता नहीं है कि डेटर कितना है, तो मुझे सेल्स अकाउंट में मैंने जितना भी दिखाया है और भी 100 दिखाना चाहिए, जो मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 100 से कम दिखाया, बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर मैंने 100 का वैल्यू 0 में दिखाया, मतलब कुछ वैल्यू दिखाया ही नहीं। ये जस्ट समझाने के लिए बोल रहा है कि जब मैंने टोटल किया, जितना भी टोटल होना चाहिए, मैंने 100 रुपए टोटल कम दिखाए, यही हो गया। तो मुझे 100 रुपए का और भी सेल रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हम लोग को रेक्टिफिकेशन में क्या लिखना चाहिए ये बताओ? अगर हम समझा पाए क्या हो रहा है तो तुम लोग मुझे ম্যাম बोलो कि ডেটার मुझे, টু সেলই হবে তাহলে। डेटर তাহলে तो सही ডেটার हुआ है ना, डेटर तो सही हुआ है, सेल सही नहीं हुआ है ना। एक बार फिर से समझो कि जब हम लोग सब्सिडियरी बुक बना रहे हैं और हमारा सेल्स बुक 100 रुपए से कम दिखाए है, तो सेल हम लोगों ने कम रिकॉर्ड किया है। तो बेसिकली डेटर वाला पॉइंट अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डेटर कितना था। हम लोग टोटल करते हुए गलत किए, मतलब ये देखो ना, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली तुम लोग को दिखा दिया। ये देखो, यहाँ पर सेल्स बुक इस तरह से बनता है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हुआ है 1,90,100, अब मान लो मैंने टोटल करके 1,92,000 लिख दिया है, ठीक है। 92 ऐसे 1,92,000, जबकि 1,92,100 है। मैंने 100 रुपए कम दिखाए क्योंकि मैंने गलत टोटल किया है, लेकिन मैंने सभी कस्टमर का डिटेल सही बुक किया है। मैंने टोटल गलत किया है, टोटल में मैंने गलत किया है, लेकिन ये सब इंडिविजुअली सही लिखा है।
यहाँ पर गलत किया है, मतलब डेटर सही सही रिकॉर्ड हुआ है, तो यहाँ पर कितने का गलती हो गया, 100 रुपीज का। इससे इम्पैक्ट क्या आया, मेरा सेल 100 रुपीज से कम रिकॉर्ड हुआ, तो मुझे सही क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 रुपीज का सेल और भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आई होप कि अब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो और एक बार बता देंगे। फिलहाल तुम लोग एक बार कोशिश करो मुझे बताने का कि सही क्या होना चाहिए, अगर समझ में आया मेरा पॉइंट तो বাই बोलोगे। সেল টু বি অ্যাডেড এরকম হবে কিছু একটা। হ্যাঁ ওটা তো লিখবোই, এখানে এন্ট্রিটা বলো, এন্ট্রি में क्या करेंगे, टू, এন্ট্রিতে টু সেল মানে যেটা আমি অ্যাড করিনি সেটুকু আমি অ্যাড হয়ে যাবে हाँ extra। टू सेल्स 100 रिकॉर्ड कर देंगे, है ना, टू सेल्स 100। लेकिन ये क्या हो गया, ये पार्शियल ऑमिशन हो गया, है ना, एक तरफ हमारा सही है, तो ये बिफोर, क्योंकि ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, मिसिंग कौन सा साइड है, बाई साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखना कैसे पड़ेगा, बाई साइड मिसिंग है तो लैंग्वेज देखो मैंने तब लिखवाया ना, बाई साइड मिसिंग है तो बाई से लिखेंगे, ठीक है। बाई सेल्स बुक, जो गलती हुआ है उसी को लैंग्वेज में लिखना है, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई ₹100, ठीक है। बाई सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई ₹100, यहाँ पर एक्चुअली सेल्स बुक यूज हुआ है ना, तो अकाउंट लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, तुम लोग अगर सोचोगे कि मैंने तो यहाँ जेड अकाउंट लिखा था, क्योंकि यहाँ पर कोई डे बुक यूज नहीं हुआ था। जब बुक यूज होता है तो वहां पर अकाउंट के हिसाब से एंट्री नहीं होता है। देखो जब बुक यूज होता है तब हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, जब बुक यूज होता है तो सेल्स का डिटेल्स ऐसे लाइन बाय लाइन लिखा जाता है, ऐसे करके, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, देखो सेल्स अकाउंट भी लिखोगे तो उसमें कुछ ज्यादा गलत वाला बात है नहीं, ठीक है। चाहो तो सेल्स अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि बाद में पोस्ट तो अकाउंट में ही होगा। तो बाई सेल्स बुक मैंने लिख दिया, चाहो तो सेल्स अकाउंट भी लिख सकते हो, बाई सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई ₹100। सेल्स बुक हो या सेल्स अकाउंट हो, दोनों ही ₹100 से कम दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट हम सेम আচ্ছা টু ऐसा ही সেল और 100 ওটা লিখতে হবে না? है बोलो। ওই যেটা টু সেল 100 লেখা আছে রেক্টিফায়ার সেটা লিখতে হবে না, জাস্ট বোঝানোর জন্য? হ্যাঁ জাস্ট বোঝানোর জন্য এখানে এটাই লিখতে হবে, इसमें यही वाला আচ্ছা मेन বলছি যে ধারে, হ্যাঁ বলছি যে ধারে মানে সেল করলে সেটা তো সেল বুকে রেকর্ড করতে হয়, কিন্তু ক্যাশে হলে তখন কোথায় রেকর্ড করতে হয়? कैश बुक है, कैसे होले মানে ক্যাশ कैश, সেলটা। कैश कैश আচ্ছা बुक है, कैश बुक है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो। ম্যাম টু সেলটা কেন লিখবো না? না হলে তো দেখাতে পারবো না রেকটিফিকেশনে। হ্যাঁ তুমি লিখতে পারো রেকটিফিকেশনে, কিন্তু আমার টু সেলসটা তো আমি 100 রেকর্ড করেছি, তাহলে এইটা এইটা হচ্ছে মেন আনসার কি আমার সেলস বুকটা 100 টাকায় কম আছে, যেহেতু এটা ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি হওয়ার আগের ঘটনা, তাহলে আমি এটাকে কিভাবে ঠিক করবো, আমার তো জার্নাল তো হয়ে গেছে, আমি লেজারে পোস্ট করব না এটাকে। আমার জার্নালের একটা সাইড তো আমি লিখেছি, একটা সাইড যেটা লিখিনি সেটা আমি কিভাবে ঠিক করব, বাই সেলস বলে, মানে এটা আমার বাই সাইডটা মিসিং আছে না, এইটা আমি কি করে ঠিক করব, এইটা আহ, এইটা আহ, এটার সাথে এটা লেখার দরকার নেই, এইটা লিখলেই মেন সলিউশনটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা আমি টু সেলস বলে 100 রেকর্ড, যেমন ধরো এইখানটাতে, এখানটাতে বলছি যেমন এখানে টু জেড আমি লিখিনি, লিখে দিলাম, কিন্তু এটাকে ঠিক কিভাবে করব, বাই জেড অ্যাকাউন্ট অমিটেড, মানে আমি ওখানে লিখেই দিচ্ছি কি আমার বাই সাইডটা মিসিং আছে আর জেড অ্যাকাউন্টটা অমিটেড আছে, ঠিক আছে। সেরকমই এইখানে আমার বাই সাইডটা মিসিং আছে আর সেলসটা 100 টাকায় কম আছে, এই কথাটার মানেটাই পুরোটাই ওটা হয়ে যাবে, বুঝতে পারলে। बाई सेल्स बुक अंडरकास्ट बाई 100 का मतलब ही हो गया मेरा बाई साइड मिसिंग है और सेल्स बुक 100 रुपीज से कम है। सिमिलरली जैसे देखो यहाँ पर था ना, बाई जेड अकाउंट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, मतलब मेरा जेड अकाउंट ओमिटेड है, ठीक है, और बाई साइड भी मुझे रिकॉर्ड करना है, तो बाई जेड अकाउंट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर किसी को पूरा लिख के करना है तो कर सकते हो, इसमें ऐसा अगर लिख के कर दोगे तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में तुम लोग को काट दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं। लेकिन मेन सोल्यूशन जो है वही देखेगा, जो भी कॉपी चेक करेगा वो मेन सोल्यूशन ही देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा लिख के भी तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं लिखना है। हम जस्ट बता रहे हैं कि अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो पूरा लिखने का जरूरत भी नहीं होगा तुम लोग को। अच्छा सेल्स बुक ओवरकास्ट बाई ₹200, इसका बताओ क्या होगा, करेक्ट
रॉन्ग और रेक्टिफाई। सेल बताओ। टू डेटर। सेल टू डेटर। सेल्स टू डेटर, सेल्स बुक, सेल्स टू डेटर, ये कैसे? सेल्स बुक है জায়গাটা কমাতে হবে আসলে। तो सेल्स का एंट्री हुआ है ना, तो सेल्स बुक ओवर कास्ट, कास्ट का मतलब है हम लोगों ने एडिशन में गलत किया है। हाँ, कास्ट लैंग्वेज समझो, कास्ट यहाँ पर एंट्री में हम लोगों ने गलत नहीं लिखा है, তার মানে पहला ম্যাম बात है। বেশি দেখিয়ে দিয়েছে। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया है बोलो? তা टू सेल्स, जितना भी लिखना चाहिए था हम लोगों ने 200 ज्यादा लिखा है, बोलो। और यहाँ पर टू सेल्स हम लोगों का कुछ होना नहीं चाहिए था, मतलब जितना हुआ है वो हुआ है, मतलब ये हम कंपेयर करके बताना चाह रहे हैं कि सेल्स जहां पर हमारा 0 होना चाहिए था वहां पर हम लोगों ने 200 एक्स्ट्रा दिखाया होगा, तभी तो 200 एक्स्ट्रा दिख रहा है। बात को समझो, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 0 रुपीज का सेल किया है, ऐसा बात नहीं है। जैसे यहाँ पर 100 ज्यादा रिकॉर्ड किया था ना, जबकि 100 रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था। तो डिफरेंस चेक करेंगे ना, अमाउंट में कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, अमाउंट में डिफरेंस चेक करके रेक्टिफाई किया जाता है। जैसे देखो कोई भी पॉइंट देख लो तुम लोग, जैसे यहाँ पर तो अमाउंट का प्रॉब्लम नहीं था, जहां अमाउंट का प्रॉब्लम था जैसे कि ये वाला, ठीक है, तो 2000 माइनस 200 करने से ही 1800 आ जाएगा। या फिर और एक अमाउंट का प्रॉब्लम दिखाते हैं, देखो और एक जगह पे हमारा अमाउंट का प्रॉब्लम था 500 और कुछ एक ऐसा था, रुको देखते हैं। ये देखो यहाँ पर भी अमाउंट का प्रॉब्लम था 500 और 5000, तो ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है। उसी तरह से अमाउंट में हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं कि हमें कितना लिखना चाहिए था, हम लोगों ने कितना लिखा है। तो हम लोगों को सेल्स यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा 200 किया है, मतलब सही अगर देखे तो ये 200 रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, मतलब यहाँ पर 0, ठीक है। अब रेक्टिफाई कैसे होगा बताओ, इसका मतलब हमें रेक्टिफाई कैसे करना है, तो हमें 200 सेल जो एक्स्ट्रा हुआ है उसे रिवर्स कर देना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन इसको लैंग्वेज में दिखाना पड़ेगा, अभी हमारा देखो थोड़ा सा चेंजेस आया है, हमारा टू साइड मिसिंग है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ম্যাম বলবো बोलो। সেলস বুক ওভারকাস্ট বাই 200। হ্যাঁ, लेकिन टू ना बाई সেটা তো বলতে হবে, নালে হবে না। টু ওটা তো সেল 2 বুক হবে। ওভারকাস্ট বাই हाँ 200। हाँ, टू लिखना पड़ेगा, टू सेल्स बुक ओवर कास्ट बाई रुपीज 200, ठीक है। ये देखो ये समझाने के लिए मैंने 0 लिखा है, ठीक है, 0 लिखना मैंडेटरी नहीं है, मतलब 0 इसीलिए बोल रहे हैं कि हमें 200 दिखा दिया है, तो हम लोग को जितना दिखाना था वो ठीक था, एक्स्ट्रा 200 दिखाया है, मतलब सही अगर देखे तो सेल्स बुक में और कुछ रिकॉर्ड होने वाला नहीं था, जो हो गया वो हो गया, 200 एक्स्ट्रा दिखा दिए, तो कंपेयर अगर करेंगे तो जो 200 एक्स्ट्रा हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब उसको रिवर्स कर देते हैं, 200 का सेल एक्स्ट्रा दिखाए तो 200 का सेल्स को हटाओ, सेल्स 200 ज्यादा क्रेडिट हुआ है, सेल्स बुक करने का मतलब अकाउंट क्रेडिट हो गया है 200 से एक्स्ट्रा, तो 200 से उसे डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो हमें लिखना पड़ेगा, हमारा टू साइड मिसिंग है, तो टू सेल्स बुक ओवरकास्ट बाई ₹200, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं 11 नंबर। আর ম্যাম ওই মানে রং আর কারেক্টটা ওরকম খালি ওই একটা এন্ট্রি করে রেখে দেবো, মানে টু সেল বলে লিখে রেখে দেবো। হ্যাঁ, এটা এরকম ভাবে লিখে দিলেই হবে, মানে এটা বলছো তো কারেক্ট রং আর রেকটিফাই। হ্যাঁ, কারেক্ট আর রংটা মানে রেকটিফাই তো ওরকম মানে পুরোটা লিখতে হবে, সেখানে তো লিখতে নেই, মানে এই মানে সেল হুম অ্যাকাউন্ট ডেবিট বলে সেখানে হুম, তো পুরোটা লিখতে হবে। আর কারেক্ট রঙের ওই টু সেল বলে লিখে দেবো। হ্যাঁ এটা লিখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, তাহলে ম্যাম সেল বুক যেটা আন্ডার কাস্ট হয়েছিল তো সেখানে তো কারেক্টার রঙের ডবল এন্ট্রি মানে ডেটাস টু সেল আর ডেটাস টু সেল এরকম লিখতে হয়েছিল, তো সেখানেও তো ওই একটা করে এন্ট্রি লিখতে পারতাম না, একটা আন্ডার করে কাস্ট। লিখেছি আমি, ডেটারসটা সরিয়ে দিলাম না, ওটা বোঝাবার জন্য লিখেছিলাম, কারণ আমি তো জানি না ডেটারটা কত লিখবো, কারণ আমি ডেটারটা तो ठीक लिखेছি, আমি तो सेल्सটাকে ঠিক ভুল আছে। যোগ করেছি, है ना। डेटर मैंने सही लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ डेटर नहीं लिखा है, मैंने गलत क्या किया है, सेल्स बुक का टोटल गलत किया है, ठीक है, टोटल में गलत हुआ है। তো अच्छा, এক্সামের সময় টু সেল লিখে দিলে হবে, মানে কোনো অ্যামাউন্ট লিখবো না সেখানে, খালি টু সেল আর মানে কারেক্টও টু সেল রঙেও সেম লিখে রেক্টিফাইটা শো করিয়ে দেবো। সেটা ডিপেন্ড করছে তোমার কারেক্টে তুমি কি করেছো, এখানে তুমি আন্ডারকাস্ট করেছো তার মানে তুমি 100 টাকা কম দেখিয়েছো, তাহলে
যেটা কারেক্ট সেখানে 100 দেখাতে হতো, তুমি ভুল করেছো কি তুমি দেখাওনি ওই 100টা, এখানে উল্টো, এখানে তুমি 200 দেখিয়েছো কিন্তু তোমার 200 দেখাবার কথা না। হ্যাঁ মানে তাই না? আমাকে সেই অ্যামাউন্টটাও লিখতে হবে, মানে ফার্স্টে কারেক্ট বলে যেখানে আপনি লিখেছে 100 বলে, তারপরটাতে 2 সেল বলে 0 লিখেছেন, তো আমাকেও সেটা লিখতে হবে ওই 100 আর 0 ওরকম ভাবে। হ্যাঁ, এইটা তো দেখো বোঝাবার জন্য করেছি, যদি তুমি এক্সামে লেখো তো কিছু ব্যাপার না, এরকম নয় কি কেটে দেবে, ঠিক আছে, কারণ এটা আমি আমার সুবিধের জন্য লিখতেই পারি, এটা আমি জাস্ট বোঝাবার জন্য করেছি। যদি তোমরা জিরো না লেখো, শুধু ড্যাশ এরকম দেখাও তাহলেও চলবে, মানে এটা আমি বোঝাবার জন্য করেছি যে আমার এটা জিরো হয়েছে, 100র ভ্যালুটা আমি দেখাইনি, তার মানে আমি ওখানটা খালি রেখে দিয়েছি ব্ল্যাঙ্ক, তো ব্ল্যাঙ্ককে আমি কি দিয়ে ডিনোট করব, জিরো, সেই জন্য আমি জিরোটা ইউজ করেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, চলো 11, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹3000। परचेज बुक का मतलब होता है जहां पर हम लोग क्रेडिट परचेज को बुक करते हैं, ठीक है, तो करेक्ट क्या होना चाहिए, रॉन्ग क्या हुआ है, और रेक्टिफाइड। अच्छा बोलो, करेक्ट क्या होना चाहिए। परचेज बुक को जब हम लोगों ने टोटल किया तब 3000 कम दिखाया है ना, तो हम लोगों का परचेज गलत क्या हुआ है, कम दिखा। हाँ बोलो। পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট करेक्ट 3000। परचेज टू हाँ, और यहाँ पर क्या होगा रॉन्ग में, जीरो। ওই পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট এটা হাইফেন দিয়ে দেবো। हाइफन दे दो, जीरो दे दो, कोई भी चलेगा, ठीक है, हाइफन दो तो भी एक ही बात है, जीरो दिखाओ तो भी एक ही बात है, हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने उतने से वैल्यू को रिकॉर्ड किया ही नहीं, ठीक है। अब कैसे सही करेंगे, तो हम लोग को परचेज डेबिट कर देना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट कर देना चाहिए, कितने से, 3000 से, तो टू साइड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तब हमें लिखना पड़ेगा বাই क्योंकि পারচেজ हमारा বুক আন্ডার কাস্ট। ना बाई ना टू হবে, टू टू परचेज साइड, बुक अंडर कास्ट। हाँ, टू परचेज बुक। আচ্ছা আমরা টু সাইডটা লিখছি না বলে তো মানে সেই জন্য এরকম ল্যাঙ্গুয়েজটা হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, अंडर कास्ट बाय 3000, ठीक है, जो मिसिंग रहेगा वही लिखना पड़ेगा। अगर क्रेडिट साइड मिसिंग है तो टू लिखो, डेबिट साइड मिसिंग है तो बाई लिखो, देखो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिखाया था, डेबिट साइड मिसिंग है तो बाई लिखो, क्रेडिट साइड मिसिंग है तो टू लिखो। और इसका सबसे आसान तरीका है याद रखने का, अगर ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद होता तो तुम लोग सस्पेंस से रिप्रेजेंट कर पाते, तो यानी जो डेबिट साइड को लिख रहे हो तो ये हो गया बाई, बाई साइड से रिप्रेजेंट होता है, या फिर वैसे भी दिखेगा तुम लोग को साफ साफ दिखेगा, ये कॉलम बना लोगे ना तो साफ साफ दिखेगा कि डेबिट साइड मिसिंग है, तो बाई बोल के लिख देना, हो गया, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर देखो हम लोग का टू साइड मिसिंग था तो हम लोगों ने टू बोल के लिख दिया। अच्छा अब देखो 12th नंबर। ম্যাম हम्म, আমি যেটা রেক্টিফাইডে লিখেছি ওইটা আমি একবার ঠিক বলছি। পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট 3000 টু পারচেজ বুক আন্ডার কাস্ট বাই 3000। হ্যাঁ এই তো এটা লিখতে হবে, টু পারচেজ বুক আন্ডার কাস্ট বাই 3000, এটা এর সাথে কম্বাইন করে লিখবে না, আলাদা লিখতে হবে। ও ঠিক আছে, ওকে ওকে, হুম, আমি কম্বাইন করে লিখেছি। না কম্বাইন করে তো চলবে না, এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, যেহেতু ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি হওয়ার আগে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি না, তো ওটা আমাকে ল্যাঙ্গুয়েজে লিখেই করতে হবে, ওটা লেজারে পোস্ট হবে অ্যাকচুয়ালি ওই জন্য। करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। अच्छा देखो यहाँ पर क्या होगा, परचेज बुक ओवरकास्ट हो गया है, तो करेक्ट क्या টু होगा, পারচেজ नहीं परचेज डेबिट होगा, परचेज मतलब तो एक्सपेंस होता है ना, तो परचेज डेबिट, परचेज डेबिट। गलत क्या हुआ है, हम लोगों ने 1000 ज्यादा दिखा दिया जबकि ये जीरो दिखना चाहिए था या फिर कुछ नहीं दिखना चाहिए था, तो रेक्टिफाई कैसे करोगे। তো হবে तो পারচেজ বুক ওভারকাস্ট বাই 1000। हम्म, लेकिन सिर्फ परचेज बुक ओवरकास्ट लिखने से नहीं होगा, बाई साइड मिसिंग है तो लिखना पड़ेगा बाई परचेज बुक, अगर सिर्फ परचेज बुक लिख दोगे तो वो रेक्टिफाई एंट्री नहीं कहलाएगा, बाई लिखना पड़ेगा, बाई साइड मिसिंग है, बाई परचेज बुक ओवरकास्ट बाई ₹1000 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ম্যাম পারচেজ তো এমনিতে একটা একটা ডেবিট অ্যাকাউন্ট আর কি, তো পারচেজটা যেহেতু ওভারকাস্ট মানে বেড়ে আছে এত, তো কারেক্টটা টু পারচেজ হবে না মানে।
হ্যাঁ তাই তো করেছি, টু পারচেজ তো করেছি, কারেক্ট, কম করে দিয়েছি 1000 দিয়ে। আমার পারচেজ ডেবিট কি আর কিছু হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু আমি পারচেজ ডেবিট 1000 বেশি দেখিয়ে দিয়েছি, তাহলে 1000-এ কম করে দেবো, টু পারচেজ করে দেবো, সেটাই করেছি। না না, মানে কারেক্ট এন্ট্রিটা পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট করেছেন। হ্যাঁ, এটা বাই সাইডেরটা মিসিং আছে না, তাহলে আমাকে বাই সাইডটা তো রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, বাই পারচেজ বুক ওভারকাস্ট বাই 1000, এখানে বাই সাইডটা মিসিং আছে। তো আমার ডাবল এন্ট্রিটা ফিল আপ কি করে হবে আমি যদি এখানটা না লিখি? হ্যাঁ ঠিক আছে। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग करेंगे। अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो। इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। हाउ डू यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी, ठीक है, रमा एंड कंपनी। द टोटल टू द, ये रामी है, ठीक है, तो द टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। अच्छा, ऐसे करके टोटल 7 ट्रांजैक्शंस हमें दिए हुए, ठीक है, तो इसको हमें करना पड़ेगा। चलो करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। अभी हम लोगों ने जो सीखा है उसी के बेसिस पे। अच्छा देखो, अब ये जो है, यहाँ पर तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि तुम लोग को क्या करना है, मतलब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, या फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या फाइनल अकाउंट। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर एग्जाम टाइम में तुम लोग को दिया हुआ रहेगा कि ये कब एरर लोकेट हुआ है। अभी ये क्वेश्चन मैंने जहां से लिया है वहां पर ये पॉइंट सिखाने के बाद ही दिया गया था, दैट्स वाई ये हम लोग इसी बेसिस पे करेंगे। ये अभी हम तुम लोग को बता दे रहे हैं, एग्जाम में तुम लोग को बता दिया जाएगा। एक्चुअली इस पॉइंट के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो हम लोग इसी पॉइंट के बेसिस पे इसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम टाइम में डोंट वरी, तुम लोग को दिया हुआ रहेगा कि कब एरर लोकेट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। तो हम ये 3 कॉलम बना लेते हैं, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। अच्छा, तो यहाँ पर क्या दिया है देखो, द टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। तो परचेज बुक, क्योंकि परचेज एक डेबिट आइटम है, तो परचेज डेबिट जो है वो होना चाहिए था 100, लेकिन हम लोगों ने 100 कम दिखाया है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना हुआ है यहाँ पर, 0, या फिर ऐसे ब्लैंक रख सकते। तो रेक्टिफाई क्या होगा, अब ये हम और नहीं दिखा रहे, क्योंकि हम लोगों को, जब हम लोग का, सुनो, जब हम लोगों का पार्शियल ओमिशन होता है, ठीक है, क्योंकि परचेज टू क्या होना चाहिए था, परचेज टू क्रेडिटर होना चाहिए, लेकिन मैंने क्रेडिटर क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि गलती परचेज अकाउंट में हुआ है, ना कि क्रेडिटर अकाउंट में हुआ है, ठीक है। अब ये क्रेडिट परचेज क्यों होगा, क्योंकि ये परचेज बुक का बात हो रहा है, और अगर परचेज बुक का बात हो रहा है तो वो क्रेडिट परचेज का ही बात होगा, तो ये सही है। लेकिन ये सही है, पहला बात है हमें अमाउंट नहीं पता, अगर अमाउंट पता भी होता तो हम लोग लिख लेते, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में नहीं आता, क्योंकि जो ऑलरेडी सही है उसे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए इसको लिख के कोई फायदा है नहीं। वैसे भी हमें अमाउंट ম্যাম पता है চাইলে नहीं। লিখতে পারি তো? তুমি লিখবে কি করে, তুমি না ম্যাম অ্যামাউন্টটাই জানো না, অ্যামাউন্টটাই তো জানো না, লিখবো কি করে যদি তুমি টু ক্রেডিটার লিখেও নাও, ফর এক্সাম্পল যদি টু ক্রেডিটার লিখেও নাও, তো এখানে তো অ্যামাউন্ট তো তুমি জানোই না, কি লিখবে? অ্যামাউন্ট তো আমরা জানি না, এখানে তো পার্টিকুলার কোনো একটা সাপ্লায়ারের থেকে তো আমরা নিয়েছি তাতে ভুল হয়েছে এটা বলছে না। পারচেজ বুক মানে কোনো একটা সাপ্লায়ারের কথা হয় না, পারচেজ বুক মানে যত সাপ্লায়ার আছে তাদের সবার ডিটেলসটা এক জায়গাতে থাকে, ওখানে কোনো একটা সাপ্লায়ারের ব্যাপার হয় না, ওখানে অনেকগুলো সাপ্লায়ারের ব্যাপার হয়। তো এখানে আমি তো আর একটা, আমি তো জানিও না যে আমার টোটাল সাপ্লায়ারের কত কি ভ্যালু, আমি এটা জানি কি আমার পারচেজের যে টোটালটা করেছি সেখানে ভুল হয়েছে, क्रेडिटरे কোনো ভুল হয়ওনি, আমার আমার যদি क्रेडिटरे अमाउंट থাকতো তবেই আমি लिखते पारতাম। अब यहाँ पर रेक्टिफाई क्या करेंगे, क्योंकि हमारा टू साइड जो है वो नहीं है, ठीक है, तो हमारा मेन एंट्री क्या हो जाएगा, हमें टू साइड, देखो करेक्ट एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट 100, रॉन्ग एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट हम लोगों ने 0 वैल्यू दिखा रखा है, ठीक है। तो हम लोग को कैसे सही करना है, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगा टू परचेज बुक, ऐसे लिखेंगे क्योंकि टू साइड मिसिंग है, टू परचेज अंडर बुक, कास्ट बाई 100। हाँ, अंडर कास्ट बाई 100, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। परचेज बुक हम लोग का 100 रुपए से
कम है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। ये हो गया पॉइंट 1। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, वैसे भी ना परचेज बुक जो होता है या सेल्स बुक, या तुम लोग सब्सिडियरी बुक एक बार देखो, ठीक है। जिन लोगों को मैंने करवाया है, तुम लोगों ने नहीं किया है फॉर सम रीजन, जो भी हो, तुम लोग देखो तब समझोगे कि सब्सिडियरी बुक्स होता क्या है। वहां पर कभी एंट्री से रिकॉर्ड होता ही नहीं है, पहला बात है। परचेज बुक में जो एंट्री होता ही नहीं है, वहां पर तो नाम देख के जस्ट रिकॉर्ड होता है, जैसे बिल वगैरह बनता है ना, वैसे उससे लेजर पोस्टिंग होता है बाद में। अच्छा, अब देखो यहाँ पर द रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब कौन सा बुक? रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50। तो इसका मतलब हम लोगों ने रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स अगर मेरा क्रेडिट आइटम है तो सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट आइटम है। रिटर्न इनवर्ड जो है वो हम लोगों ने 50 रुपीज से कम दिखाया है, ठीक है। तो हमारा 50 रुपीज दिखना चाहिए, जबकि रिटर्न इनवर्ड क्या हो रखा है? टू सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड, अंडरकास्ट बाय 50। हाँ, तो हमारा टू साइड मिसिंग है अगेन, तो क्या लिखेंगे? टू रिटर्न इनवर्ट, यही वाला लैंग्वेज है तो इसीलिए हम रिटर्न इनवर्ट वाला लैंग्वेज ही यूज कर रहे हैं। टू रिटर्न इनवर्ट अंडरकास्ट बाई रुपीज 50, ठीक है। रिटर्न इनवर्ट हमारा 50 रुपीज से कम दिखाया गया है। ये हो गया सही, मतलब एक्चुअली ये मेन सोल्यूशन है। अगर कोई सिर्फ ये भी लिख के आता है तो भी चलेगा। अच्छा, ए सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और बोल रहा है हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने 250 दिखाया है, ठीक है, मतलब दिखाना चाहिए था, बट हम लोगों ने वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया है। पहला बात है, डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री क्या होता है? करेक्ट वाला बता दो। डेप्रिसिएशन टू depreciation to मशीनरी। machine. हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। वैल्यू क्या होना चाहिए? वैल्यू है हम लोग का 250। अब गलती क्या हुआ है, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसे डेबिट नहीं किया है, ठीक है। तो ये डेबिट लिखा नहीं है, लेकिन टू मशीन लिखा है। ये कैसे पता चल रहा है? पढ़ के देखो। A sum of 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account, मतलब पर्टिकुलरली बोल दिया है कि डेबिट नहीं हुआ है डेप्रिसिएशन में, बट क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब अगर पूरा ही ऑमिशन होता तो बता देता ना कि फुल्ली ऑमिटेड। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट वाला क्लियरली बता दिया है, वो हम लोगों ने नहीं लिखा है। तो इसका मतलब मशीन लिखा है, ये एज्यूम्ड है कि मशीन लिखा है, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं लिखा हुआ होता तो उसके बारे में भी हमें बताना चाहिए था। नहीं बताया है, इसका मतलब ये जरूर लिखा है हम लोगों ने, ये नहीं लिखा। अब सही कैसे करोगे? बाय सही कैसे? डेप्रिसिएशन अकाउंट তাহলে omitted to be recorded। बाई होगा। না ম্যাম 2 बाई হবে। होगा। बाई होगा कि टू होगा? ठीक से सोचो। 2 बाई কারণ होगा, ওটা ডেপ্রিসিয়েশন নেই। 250 তো লিখতে হবে। हाँ, ये वाला हम लोगों ने नहीं लिखा है, तो रेक्टिफाई क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन डेबिट करना पड़ेगा, इसीलिए हम वो वाला भी लिख के दिखाते हैं ताकि तुम लोगों से गलती ना हो जाए। देखो, अगर ये लैंग्वेज को एक बार हम लोग छोड़ते हैं तो इसे अगर लिखना पड़ता तो कैसे लिखना पड़ता? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हमें दिखाना पड़ता, कितने से? 250। टू साइड हमारा मिसिंग रह रहा है, तो इसका मेन आंसर 2 से होना चाहिए। अगर तुम लोग इसको 22 से लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? मेन सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन अकाउंट omitted बाई रुपीज 250, ठीक है। क्योंकि रेक्टिफिकेशन एंट्री, देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होता, अगर ये एक चीज बताओ, अगर ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद होता और हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज कर पाते, देन हमारा एंट्री होता डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस बोल के, कितना? 250। बट यहाँ पर हम लोग सस्पेंस नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों का अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। तो टू सस्पेंस के जगह ये लिखना पड़ेगा, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ओमिटेड बाई रुपीज जितना है 250, ठीक है। तो इसीलिए ये थर्ड वाला लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम बार बार लिखवा रहे थे ना, ये इसीलिए लिखवा रहे थे क्योंकि मेन सोल्यूशन तो ये है, लेकिन लिखते हुए तुम लोगों से गलत हो सकता है, इसीलिए रेक्टिफाइड जो है वो दिमाग में सोच लो क्या होना चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट 250 होगा, टू परचेज, हम टू मशीन लिखना चाहिए था, टू मशीन लिखा है तो टू साइड मिसिंग है, तो लिखना पड़ेगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ओमिटेड बाय रुपीज 250, ठीक है।
क्योंकि हम लोग को टू साइड जो है हमारा एंट्री के हिसाब से मिसिंग है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट मिसिंग है, तो फिर दोनों को कंबाइन करके टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ओमिटेड बाय 250, ठीक है। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या बोला है। ए पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरी टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस, यानी 2 बार टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले करेक्ट, एक बार लिख लेते हैं, तुम लोग तब तक सोचो क्या होगा, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। अच्छा, কারেক্টার মোহন ম্যাম টু স্যালারি। আরেকবার কোশ্চেনটা বলুন। पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरी टू मोहन, पहले पेमेंट का करेक्ट एंट्री बोलो। बोलो মোহन टू स्যালারি। ना ना, जब हम लोग पे कर देते हैं तो क्या एंट्री होगा, पेमेंट कर दिया है ना, तो फिर क्या होगा, मोहन टू सैलरी मतलब तो মোহन टू ड्यू कैश। रखा है ना, मोहन टू कैश क्यों होगा, सैलरी टू कैश होगा ना। सैलरी टू कैश। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है ना, तो एक्सपेंस का नाम दिया हुआ है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 75, ये होना चाहिए था। गलती क्या किया है हम लोगों ने, ये हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट बता दिया है, 2 बार हम लोगों ने ये 75 लिख डाला है, वो भी सैलरी अकाउंट में, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ऐसे किया है, सैलरी अकाउंट डेबिट लिखा था, एंट्री जब कर रहा था अकाउंटेंट तो उसने क्या किया है, प्रैक्टिकली देखो, उसने सैलरी अकाउंट डेबिट लिखा था, फिर गलती से लिख दिया सैलरी अकाउंट डेबिट, फिर गलती से ये लिख दिया, और टू कैश सही लिखा है, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला है तो एज्यूम कि ये सही है, ठीक है। अब कैसे रेक्टिफाई करोगे, पहले रेक्टिफाई का एंट्री सोच लो, फिर लैंग्वेज में बता देना। टू कैश लिखना चाहिए था, टू कैश लिखा है, सैलरी डेबिट लिखना चाहिए था, सैलरी डेबिट भी लिखा है, लेकिन फिर से एक सैलरी डेबिट कर दिया है, तो रेक्टिफाई कैसे होगा, टू ম্যাম कैश होना একটা चाहिए। স্যালারিকে ক্রেডিট করতে হবে। हाँ, टू सैलरी, एक सैलरी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे बस, और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टू कैश तो होना चाहिए जैसे वैसे ही किया है, सैलरी डेबिट होना चाहिए, सैलरी डेबिट किया, ये एक्स्ट्रा हो गया है, इसको एलिमिनेट कर दिया, बट ये तो हमारा आंसर नहीं होगा ना, आंसर पूरा कहाँ होगा, आंसर बताओ क्या होना चाहिए, मिसिंग कौन सा साइड है फिर, डेबिट বাই साइड। साइड। हाँ, तो क्या लिखेंगे, बाई স্যালারি सैलरी। हाँ টুয়াইস নাকি একটা আছে ওইটা। हाँ ट्वाइस, हाँ पोस्टेड, जो गलत हुआ है वही लिखना है, पोस्टेड ट्वाइस बाई ₹75, सैलरी मतलब सैलरी हमारा 75 से ज्यादा लिख दिया गया है, ठीक है, ये ऐसे दो, मतलब ये क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, टोटल बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 has been posted to the credit of bills receivable account। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल है 1500, तो जब इसे पोस्ट करने गए, मतलब लेजर पोस्टिंग, तब हम लोगों ने बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में पोस्ट किया है, ठीक है। तो पहले देखो बिल्स रिसीवेबल होता क्या है, बिल्स रिसीवेबल एक एसेट होता है, ठीक है। डेटर से जब पैसा मिलता है, अगर डेटर हमें काफी टाइम के लिए हमसे ज्यादा टाइम मांग लेता है पेमेंट करने के लिए, तो प्रूफ के लिए हम लोग उन पे बिल ड्रॉ कर सकते हैं। बिल का मतलब एक प्रूफ जहां लिखा हुआ रहता है कि इस कस्टमर ने मेरे से इतना सामान लिया है, इतने पैसे का, और इतने दिन बाद पेमेंट कर देगा, ठीक है, एक डिटेल्स डॉक्यूमेंट। तो ये एसेट है, पैसा मिलेगा, तो एक्चुअली करेक्ट एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होना चाहिए 1500। देखो क्वेश्चन बोला है कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500, ठीक है, ये सही बात है। फिर बोल रहा है ये पोस्ट हो गया है क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल, मतलब बिल्स रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए, हम लोगों ने टू बिल्स रिसीवेबल 1500 कर दिया, अमाउंट का प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट को क्रेडिट कर दिया है। तो अब बोलो कैसे सही करेंगे, पहले रेक्टिफाइड एंट्री सोचो, फिर लैंग्वेज बता देना। पहले बोलो सही क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल क्या करना पड़ेगा, इसका सही करो, बिल्स रिसीवेबल डेबिट ক্রেডিট करना করব। चाहिए, पहले डेबिट कर लेते हैं, डेबिट करना चाहिए, ये क्रेडिट जो हो रखा है इसको फिर से डेबिट करेंगे,
कैंसिल करने के लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं? पहले ये जो डेबिट करना चाहिए उसको मैंने डेबिट कर दिया, ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए इसको मैंने डेबिट करके कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली क्या क्या करने से सही होगा, मुझे 3000 का बिल्स रिसीवेबल डेबिट करना पड़ेगा, है ना। अब इसको लैंग्वेज में बताओ, तो मेरा टू साइड मिसिंग है, तो क्या लिखेंगे, टू रॉन्ग पोस्टिंग। पोस्टिंग में गलत हुआ है, यहाँ बता दिया है, देखो पोस्टिंग में गलत हुआ है, पोस्टेड टू द क्रेडिट। तो टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹3000, जिस अमाउंट से सही होगा वही हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो टू साइड मिसिंग है तो टू लिखो। अब गलती क्या हुआ था, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल ऑफ 3000, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। 6th नंबर, an account of 151 for a credit sale to Hari, although correctly entered in the sales book, has been posted as 115। बोल रहा है कि सेल्स बुक में सही लिख दिए, जब उसे पोस्ट करने गए सेल्स अकाउंट में तब 151 को 115 लिख दिया, ठीक है। तो पहले सही एंट्री बताओ कि 151 क्रेडिट सेल किया है हरि को, तो एंट्री क्या होता है। अगर हरि को 151 का सेल हरी टू सेल हो जाएगा, 151 से करना पड़ेगा, वो सही अमाउंट है, ठीक है। ये सही अमाउंट है। गलत क्या कर दिया हम लोगों ने, जब हम लोगों ने इसे यहाँ पर पोस्ट करने गए तब 115 से किया, तो तब कहाँ गलती किया, बोल रहे कि ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज 115। तो सेल्स बुक में हम लोगों का सही हुआ है, मतलब टू सेल्स जो है वो सही हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत हुआ है। कितना हो गया है, 115। पढ़ के देख लो फिर से क्या बोला है, एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल का एंट्री जिसको किया है हरी टू सेल, ठीक है, 151। क्या बोल रहा है, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, तो सेल्स बुक में तो ये वाला अमाउंट जाता है, सेल्स रिलेटेड अमाउंट, तो सेल्स बुक में हम लोगों ने 151 ही लिखा है, ठीक है। हैज बीन पोस्टेड एज 115, लेकिन जब हम लोगों ने पोस्ट किया तो वो 115 कर दिया, मतलब हरी अकाउंट में गलत हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो टू सेल्स होना चाहिए जैसा वैसा ही हुआ है, हरी का गलत है, ठीक है। तो हम लोग का তাহলে ম্যাম हरी হরিকে 36 টাকা দিয়ে ডেবিট করব। है 36 है। तो ये देखो एक्चुअली हरी डेबिट 151 कर देंगे और हरी क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 115 से। तो इसका नेट कर लेते हैं, तो 36 ही आएगा। हरी अकाउंट डेबिट आ जाएगा कितने से, 36 से। देखो मैंने जैसे सिखाया था वैसे ही कर दिया, सेल्स में कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर डेबिट बुक करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे, और ये दोनों को नेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम अकाउंट में है। तो दोनों को नेट करके इसका देख लो कि 36 ही हो रहा है, जो तुम लोग एक बार में बता सक रहे हो, ये प्रैक्टिस से हो जाता है, बता सकते हैं। तो हमारा टू साइड मिसिंग है, तो मेन आंसर में क्या लिखेंगे, टू हरी अकाउंट, हाँ ऐसे लिख सकते हैं ना, टू रॉन्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं, टू रॉन्ग पोस्टिंग, ऐसे लिख दो, रॉन्ग पोस्टिंग बाई ₹36, ऐसे लिख दो तो भी होगा। हम लोगों ने रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया है ₹36 से, ऐसे लिख दो। অ্যাকাউন্টের নামটা মেনশন করতে হবে না? है করতে পারো, टू हरी अकाउंट लिख दो, टू रॉन्ग पोस्टिंग इन हरी अकाउंट बाई ₹36, वैसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये 7th वाला, ठीक है, 7th वाला देखते हैं। Discount allowed to Satish 25 has not been entered in the discount column of the cash book, ठीक है। जब कैश बुक बन रहा था, कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम होता है, तो सतीश को डिस्काउंट अलाउड किए थे, मतलब सतीश कौन है, कस्टमर है कि सप्लायर है, डिस्काउंट अलाउड किए, पहले ये डिसाइड कर लो कि কাস্টমার सतीश কাস্টমার। कस्टमर है, उनको 25 কাস্টমার डिस्काउंट তাহলে अलाउड। हाँ ডিসকাউন্ট অ্যালাউ टू কাস্টমার। पहले पढ़ लेते पूरा क्या बोला है। हम लोगों ने क्या किया है, सतीश को 25 डिस्काउंट दिया है, वो हम लोगों ने कैश बुक में नहीं दिखा है। द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब सतीश अकाउंट में करेक्टली पोस्टेड हुआ है। पहले तो मुझे ये बताओ कि डिस्काउंट अलाउड का एंट्री कैसे होता है, ऐसे होता है ना, डिस्काउंट अलाउड टू क्या हो जाएगा, कस्टमर। यहाँ पर कस्टमर का नाम पता है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं सतीश, ऐसा कुछ नाम है। हाँ अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि
द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब सतीश अकाउंट में हम लोगों ने 25 सही सही लिखा है, बट डिस्काउंट अलाउड में हम लोगों ने नहीं लिखा है, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए, सही एंट्री होना चाहिए डिस्काउंट अलाउड टू सतीश। यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश। ये होना चाहिए, ठीक है। कितने से, 25 से। अब सही क्या हुआ है, सॉरी गलत क्या हुआ है, हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड लिखा ही नहीं, ठीक है। मतलब अमाउंट लिखा ही नहीं बेसिकली। अगर ये पूरा नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, ये पूरा नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये लिखा ही नहीं, हम लोगों ने सिर्फ 236 किया है, क्योंकि बोला है ना पर्सनल अकाउंट में सही सही रिकॉर्ड हुआ है। ये देखो यहाँ पर बोल दिया है पर्सनल अकाउंट में सही सही रिकॉर्ड हुआ है, अमाउंट भी और लिखना जो है वो भी 236 लिखना था, 236 ही लिखे हैं। तो सही कैसे होगा, डिस्काउंट अलाउड कर दो कितने से, 25 से, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू साइड मिसिंग है, क्या लिखेंगे, टू, टू डिस्काउंट अलाउड omitted to be recorded। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख दो टू ओमिशन, जैसे लैंग्वेज जो है मतलब सही इसका मीनिंग हो जाए, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग डिस्काउंट अलाउड बाई ₹25, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाई टू ओमिशन, मतलब लैंग्वेज जो है वो मीनिंग सही होना चाहिए, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग डिस्काउंट अलाउड बाई ₹25, ठीक है। ₹25 से हम लोगों ने क्या किया है, डिस्काउंट अलाउड में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो देखो मैं, हम लोगों ने पहला जो सीखा उससे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। अच्छा अब ये वाला एक देख लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है, फॉलोइंग एरर्स वेयर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम, ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो है इसको हमें कैसे करना है, देख लेते हैं क्या मेथड है, हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा यहाँ पर तो होगा नहीं, इलस्ट्रेशन 2, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड। ये भी वही वाला है, ठीक है, कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अच्छा देखो क्या बोला है, 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। तो क्या होना चाहिए करेक्ट एंट्री, अगर हम लोगों ने फर्नीचर परचेज के लिए 500 रुपए पे फर्नीचर किए टू थे, कैश। हाँ फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश 500, बट हम लोगों ने इसे ऑर्डिनरी परचेज दिखा दिया, तो क्या गलत किया है, परचेज टू पर, कैश। हाँ परचेज टू कैश, ठीक है। अच्छा अब कैसे सही करोगे, फर्नीचर टू परचेज। हाँ फर्नीचर रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं किया, अभी कर लेते हैं, फर्नीचर डेबिट 500 से, ठीक है। टू कैश को सही नहीं करना पड़ेगा, बट इस परचेज को एलिमिनेट करना पड़ेगा, डेबिट है तो क्रेडिट करो, हो गया। अच्छा सेकेंड पॉइंट देखो, रिपेयर्स मेड वेयर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर 50 रुपीज, बोल रहे हैं कि रिपेयर्स किया गया था, ठीक है, लेकिन उसको हम लोगों ने बिल्डिंग अकाउंट में दिखा दिया। तो रिपेयर्स का एंट्री क्या होता है, रिपेयर्स का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल खर्चा, एसेट को मेंटेन करने का खर्चा, ठीक है। तो रिपेयर्स का एंट्री रिपेयर क्या टू होना, कैश। रिपेयर्स टू कैश। हाँ ये होना चाहिए, रिपेयर्स टू कैश एक्सपेंस है, तो रिपेयर्स टू कैश 50 रुपीज था, ठीक है। हम लोगों ने इसको क्या किया है, इसको बिल्डिंग में डेबिट कर दिया, डेबिटेड टू बिल्डिंग, तो क्या गलत क्या किया है बता सकते हो, बिल्डिंग डेबिट टू गलत, कैश। हाँ बिल्डिंग टू कैश किया है, डेबिट गलत किया है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बता रहा है, हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली गलती जो किया है वो कैसा गलती किया है। तो यहाँ पर हो गया, अब इसको सही कैसे करोगे बताओ, रिपेयर्स टू रिपेयर बिल्डिंग। टू बिल्डिंग। हाँ रिपेयर्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए 50 रुपीज से,
टू कैश क्रेडिट होना चाहिए, वो कर रखे हैं तो उसको कुछ मत करो। बिल्डिंग का यहाँ कोई पॉइंट नहीं था तो बिल्डिंग को हटा दो, बिल्डिंग डेबिट था तो बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, an amount of 100 withdrawn by proprietor for his personal use has been debited to trade expense account। पहला सही बात क्या है कि प्रोप्राइटर जो था उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विथड्रॉल किया था, उसका एंट्री बताओ क्या होता है। ड्रॉइंग टू कैश। हाँ, इसका एंट्री होता है ड्रॉइंग्स टू कैश। ₹100 से था, ठीक है। अच्छा, गलती क्या हुआ है पता है, इन्होंने उसको डेबिट कर दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट में, तो क्या गलती क्या किया है बोलो। ट्रेड एक्सपेंसेस टू ट्रेड कैश। एक्सपेंस टू कैश। हाँ, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। सही कैसे होगा। ड्रॉइंग्स टू ट्रेड ड्राइंग एक्सपेंस। टू ट्रेड एक्सपेंसेस। हाँ, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ये करना चाहिए ना, नहीं किया है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करो 100 से। टू कैश किया था, टू कैश करना चाहिए था तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट ट्रेड एक्सपेंसेस का कोई पॉइंट नहीं था तो ट्रेड एक्सपेंसेस को हटाएंगे, यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे ₹100 से। अच्छा, 4th नंबर, 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अगर हम लोगों ने रेंट पे किया है तो उसका एंट्री क्या होता है, पहले ये बताओ। रेंट टू कैश। रेंट टू कैश होता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा ₹100, क्योंकि अमाउंट में तो हमें कुछ बोला नहीं है, गलत है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहे हैं इसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया है लैंडलॉर्ड अकाउंट लैंडलॉर्ड में, टू तो कैश। हाँ, हम लोगों ने इसे ऐसे दिखा दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसको कैसे सही करोगे। रेंट टू लैंडलॉर्ड। रेंट। हाँ, रेंट अकाउंट डेबिट कर दोगे, जो कि करना चाहिए था नहीं किया है, कैश करना चाहिए कर दिया है तो कुछ नहीं करना है, लैंडलॉर्ड का यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है तो लैंडलॉर्ड को हटा दो। ये हो गया 4th। 5th नंबर, सैलरी 125 पेड टू ए क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अच्छा, ड्यू टू हिम, अच्छा सैलरी 125 पेड टू ए क्लर्क, पेड कर दिया है जो पहले ड्यू था लेकिन उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया है, तो पहला बात है कि सैलरी पे करने से एंट्री क्या होगा। सैलरी टू सैलरी कैश। टू कैश। हाँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हम लोगों ने किया क्या है गलती, डेबिटेड कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में, तो क्या तो लिखेंगे। क्लार्क टू कैश। क्लार्क हाँ, टू कैश। हाँ, और अगर कुछ नाम हमें पता होता ना तो हम लोग नेम नेम जो है वो लिख सकते थे, ठीक है। क्लर्क टू कैश हो गया, अब सही कैसे करोगे। सैलरी टू क्लार्क। हाँ, सैलरी को डेबिट करेंगे, सैलरी डेबिट नहीं हुआ था जो कि होना चाहिए था, ये रेक्टिफाई था ना, सॉरी करेक्ट था, टू कैश होना चाहिए, टू कैश किया है। क्लर्क का कोई पॉइंट नहीं था तो टू क्लर्क कर देंगे 125 से। 6th नंबर, 100 received from Shah and Company has been wrongly entered as from Shaw and Company, मतलब कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है, डेटर का नाम गलत लिख दिया गया है, साहा एंड कंपनी से मिला है तो क्या एंट्री होना चाहिए। कैश टू शाह एंड कैश को। टू सहा एंड कंपनी। हाँ, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू शाइन कम। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी 100, बट हम लोगों ने किया क्या है, शॉ एंड कंपनी कर दिया, तो क्या लिखेंगे, कैश टू शॉ एंड कैश को। टू, हाँ, कैश टू शॉ एंड कंपनी, तो कैसे ठीक होगा। शॉ अकाउंट डेबिट टू शाह अकाउंट। हाँ, कैश तो ठीक है, उसे कुछ ना करो, ये टू लिख दो, पहले टू सही वाला लिख देते, टू शाह एंड कंपनी, और ये शॉ एंड कंपनी को कर दो डेबिट।
इसको क्रेडिट तो करना ही नहीं था हमें, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया शॉ टू शाह। अच्छा, और 7th यही वाला शायद लास्ट है। 700 पेड इन कैश फॉर ए टाइपराइटर। टाइपराइटर खरीदे हैं वो भी कैश में। वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। कैश पहले हाँ टाइपराइटर टू कैश, हाँ सही एंट्री होता है, और ऐसे तो ऑफिस हो गया। एक्सपेंसेस टू कैश। हाँ, टाइपराइटर टू कैश ये होना चाहिए था, फिक्स्ड एसेट है ना। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, टाइपराइटर के जगह हम लोगों ने ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दिया। तो ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश। अच्छा, तो इसे कैसे टाइपराइटर सही टू करोगे? ऑफिस एक्सपेंसेस। हाँ, टाइपराइटर लिखो, लिखा नहीं था, ये गलत हुआ है, लिखना चाहिए था हम लोग को। टाइपराइटर लिख दो, डेबिट कर दो, लेकिन टू कैश तो लिख दिए हैं, सही है, कुछ नहीं करना है, बट ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं लिखना था, तो ऑफिस एक्सपेंसेस को मत लिखो। तो लिख दिया है तो कैसे सही करेंगे, डेबिट कर दिया है तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इस पे हम लोग का रेक्टिफाई हो जाता है। अब ये क्वेश्चन का मेन सोल्यूशन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस तुम लोग ऐसा लिख भी देते हो तो इसमें ऐसा कोई बड़ा बात नहीं कि गलत हो जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि प्रैक्टिस हो जाने के बाद ना तुम लोग को इसका जरूरत इतना डायरेक्ट, मतलब ये होगा जरूरत, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन मेन सोल्यूशन जो है ये है। क्यों? क्योंकि हमें रेक्टिफिकेशन पूछा है, लेकिन ये प्रोसेस है, ऐसे करके करोगे तो गलत होने का चांसेस कम हो जाएगा। अगर एग्जाम में चाहो तो इसको वर्किंग नोट में डाल दो और मेन सोल्यूशन एक लिख के कि रेक्टिफाइड एंट्री बोल के फिर ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। तो उस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ से किया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम तुम लोग को होमवर्क में दे सकते हैं, क्योंकि ये भी हम लोगों का बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग कर सकते हो। फिर 4 जो है वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट होगा। ये हम लोग जब मतलब नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तब बता देंगे। तो ये जो है इलास्ट्रेशन 3 ये हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। और पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे। इलास्ट्रेशन 3 जो है ये हम होमवर्क में दे देते हैं तुम लोग को। और बाकी इसको एक बार फिर से देखो, तो और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, ठीक है। फिर से एक बार देखो तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा डर लगता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, बट ऐसा डरने वाला बात नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है।